हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज जैसे कि आपका एग्ज़ाम था, तो आज हम यहाँ पे सेकंड पाली का पेपर लेकर आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पेपर बहुत ही इजी लग रहा है दोस्तों, और इसकी जो कट ऑफ जाने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। यहाँ पे केवल हम हिंदी और जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फटाफट आप जल्दी से आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो कल के 18 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इसी के साथ सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से आप अपनी आंसर की को आप मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 30 दिसंबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो दोस्तों जो हमारा संविधान दिवस है तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो इसी दिन संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह खट्टे पदार्थों में होता है। तो जैसे इमली है, पालक है, दही है, सिरका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का, मक्खनलाल चतुर्वेदी का, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी का। ओके, तो यह जो गोदान है, तो गोदान को दोस्तों किसने लिखा है, तो यह मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत रत्न। इसके पहले भी हमने पोस्ट किया हुआ है और हमने ऑलरेडी अपने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं जो हमने क्लास में अपने डिस्कस किया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मैसूर है, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु है, या फिर मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय प्रेजेंट। ओके, है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1930 है, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1920। ओके, तो जो हेल्प साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930 है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, या फिर महाराष्ट्र का। ओके, तो यह ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। जो यहाँ पे जीएस और हिंदी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो जनगणना कराई जाती है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ग्लोरी ऑफ 20, ग्रैंड 20, ग्रुप ऑफ 20, गैदरिंग ऑफ 20। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रुप ऑफ 20। ओके, फिर है अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। आप महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, हिमाचल प्रदेश का है, या फिर उत्तर प्रदेश का। ओके, तो ये अंतर विभागीय जो अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। सेवा सुरक्षा शांति, सेवा वीरता बंधुता, सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ऑलरेडी हमने अपने क्वेश्चन में इनको मेंशन किया है, और अपनी क्लास में भी बच्चों के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये डायरेक्ट हमारी क्लास से भी क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल रहे हैं यहाँ से। ओके, फिर है अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन ए चमोली है, ऑप्शन बी नैनीताल में है, ऑप्शन सी अल्मोड़ा में है या फिर चंपावत में। ओके, तो यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह नैनीताल में है। तो ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? देखो कितना शानदार, कितना एकदम से अगर कहें कितना एकदम फुलझड़ी टाइप का ये क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन है बाली है, जापान है, थाईलैंड है, चीन है। तो टोक्यो किसकी कैपिटल है? तो दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा इसका आपका राइट आंसर, जापान का। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ओके, ऑप्शन ए यूकोन, कोलंबिया, हडसन या कोलोराडो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। ऑलरेडी हम मैपिंग की क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है सभी नदियों के बारे में। कि इसके बाद देखते हैं, पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रेखा समिति, बेसल समिति, केलकर टास्क फोर्स या सी रंगराजन समिति। ओके, तो ये दोस्तों किस पर है? तो यह इसका जो राइट आंसर होगा सी केलकर टास्क फोर्स द्वारा, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भूमि सीमा पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। मालदीव, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है। तो भूटान, नेपाल, म्यांमार ये सभी भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि मालदीव ऐसा देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ओके, इसके बाद अगला देखते हैं कि पूछा है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऊन है, रेशम है, जूट, पटसन या फिर कपास के लिए। तो वस्त्र मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो इसको लॉन्च किया है एप्लीकेशन, तो यह जूट पटसन के लिए लागू किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? ओके, उड़ीसा की, सिक्किम की, बिहार की या फिर पश्चिम बंगाल की। ओके, तो यह किसका है दोस्तों? तो यह सिक्किम की एक लोकप्रिय कला है थंग का। ओके, तो राइट आंसर बी होगा। इसके बाद पूछा है, वाह कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में किससे मिलती है? दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। ओके, तो इसका राइट आंसर सी होगा, अरब सागर में गिरती है। केवल नर्मदा और ताप्ती ऐसे रिवर हैं जो कहाँ से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। रसिया, कजरी, ख्याल, चरकुला। तो ऑप्शन ए होगा रसिया। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित से भारत का कौन प्रधानमंत्री थे? बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। श्री LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन सी आपको देखकर ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही थे उस टाइम पे, और कौन था, है ना? तो आपका सी नंबर राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था? वाह कितना, थोड़ा ये जो अगर किसी ने डेप्थ में स्टडी किया होगा तभी बता सकता है। तो ऑप्शन ए जैमिनी रॉय है, सैयद हैदर रजा है, नंदलाल बोस है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नंदलाल बोस। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश के तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, हंगरी, फ्रांस, ब्राजील। तो ये कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस। आई होप आपने बहुत ही इनको अच्छे से टिकल किया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है
कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, मत्स्य पालन उत्पादन, कपास से, डेयरी। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना, पूछा है आपसे, मत्स्य पालन से है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद जो पूछा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों, मतलब निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? वह है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, और अपनी गुस्सा व्यक्त करने के उपरांत उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था? तो दोस्तों यह कौन सा होगा? तो आप जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, तो उसी के बाद इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वह त्याग दिया था। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, इंडसइंड बैंक। ओके। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। सर नवल टाटा है, सर दोराबजी टाटा, सर नौरोजी टाटा, सर जमशेदजी नुसरवानी टाटा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, जमशेदजी नुसरवानी टाटा है। ओके, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट, है ना, एक वॉलेट के रूप में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट करना है? तो किसके द्वारा दोस्तों? तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, डिजी लॉकर के द्वारा। ओके। तो बहुत ही बेहतरीन यह एक योजना है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? कानपुर में, आगरा में, मथुरा में, लखनऊ में। ओके। तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, मथुरा में। ओके। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी होगा, गोविंद बल्लभ पंत थे। ओके। कि यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्त करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक कलेक्टर को नियुक्त कर सकते हैं। ओके। फिर जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 150 है, या फिर 160, 180, 170। ओके। तो जो इसका कंप्लीट आंसर होगा तो वह 160 संख्या है। इस टाइम पे स्वीकृत जो संख्या है 160 है। ओके। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है? तो दोस्तों यह दक्षिण भारत में नीलगिरी श्रृंखला में प्रेजेंट है। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन वामिनी है, मिशन सुनीता है, मिशन शक्ति है, या मिशन वनिता है? ओके। तो दोस्तों इसका नंबर जो होगा वह मिशन शक्ति है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जीएस का आपका, तो यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो वह तेलंगाना को नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा डिस्कस किए गए ये जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने बताने का प्रयास किया। तो यह बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। आप यहाँ से आप अपनी आंसर की को आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किया है। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। ओके। तो ये हिंदी के क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौमुदी ज्योत्सना, है ना, पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके। इसके बाद जो है
कि निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है ना। आदि से अंत तक, आद्यो, आद्योपांत, जो पहले ना हुआ हो, होनहार, शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय। तो इसका जो आंसर होगा तो वह कौन सा है दोस्तों, ए नंबर होगा, आदि से अंत तक या आद्योपांत। तो इसका सबसे सुसंगत शब्द होगा। ओके, फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निंदा विवाद रहित, निंदा भ्रम, विवाद रहित मित्रता, निष्कासन भाईचारा। ओके, तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा विवाद रहित। ओके, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ओके, तो कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा कि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, है ना। कौशल्या क्या एक माता है जो मथुरा दिखाए। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। चूहा चूहिया, सांप सांपिन, तनुजा तनुजा, बनिया बनियान। ये क्या पूछा हुआ है, बनिया बनियाइन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, बधु शब्द का बहुवचन है तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, बधुएं। ओके, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा है, तो यह आपका ऑप्शन ए संप्रदान कारक होगा। ओके, फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लू, ओष्ठ, वानर, मृतिका। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा उल्लू। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सींग, सांवला, शुष्क, सीख। ठीक है, तो इसका जो शुष्क होगा वह राइट आंसर होगा। ओके, फिर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है। नवनीत, ठीक है, किसमें समास विग्रह नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, देह लता लता रूपी, देह लता लता रूपी देह। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, यह, कौन, कुछ। तो ऑप्शन बी होगा यह। ओके, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है। कविश्वर, कवि अस्वर, कवि ईश्वर, कवि ईश्वर। तो इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। ओके, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो वह कौन सा होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। ठीक है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ओके, तो इसमें कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर डी बड़ी ई होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी ई। ओके, फिर है कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, निर। ओके, अगला जो पूछा हुआ है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। बदनाम करना, कुछ असर न होना, बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना। ओके, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ असर न होना। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द है तो आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण। ऑप्शन नंबर डी होगा। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है ना, कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आगे कुआं पीछे खाई, जो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही शानदार, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो वह ऑप्शन ए निर्वेद होगा। ओके, फिर है क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। बरवे, सोरठा, रोला, चौपाई। ओके, तो दोहे का जो उल्टा छंद होता है तो वह कौन सा है, तो सोरठा होगा। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि रहमत पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। मूल्य है, भिन्नता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मूल्य होगा। गाय मीठा दूध देती है ना, गाय मीठा दूध देती है, किस काल का है, संदिग्ध, तो यह कौन सी काल का है, तो आपका यह सामान्य वर्तमान काल है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है,
तो कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य है। बहुत शानदार पूछा है क्वेश्चन। इसके बाद एक पैसेज दिया गया है कि इसको देख लेते हैं तुरंत, है ना, रीड कर लेते हैं स्पीड में, कि महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। ठीक है, श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर देख लेते हैं, चेक कर लो आप भी। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कौन सा होगा? तो वह ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं। जैसे कि हमने देखा। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित जो शीर्षक है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सम सुदृढ़ जीवन का आधार। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वरदान। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संपूर्ण। ओके, कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? पाप। तो चोर की परिभाषा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार बिना श्रम भोजन करना ही चोर की परिभाषा है। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? जो श्रम न करने वाले हैं, है ना, ए नंबर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है ना। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची, है ना, कूल, मसृण, कोमल, मुलायम। ओके, तो कौन सा होगा? तो वह कूल होगा। ओके, फिर है एक अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिवस गरीब, अमीर दिवस, दिवस अमीर, गरीब दिवस। ओके, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, दिवस गरीब। आंखों के सामने वाक्यांश के निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने, तो यह होगा प्रत्यक्ष होगा, ऑप्शन डी। पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है? ठीक है, पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की है। नीरजा कृति निम्नलिखित किसकी रचना है? तो नीरजा किसकी है? तो वह ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा की है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप कल के एग्ज़ाम में भी तैयारी करके जाएं कि आप बेहतर से बेहतर आप क्वेश्चन कर पाएँ। हमने अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप भी बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगले पेपर में। थैंक यू, जय हिंद।